अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। ये टेबल पे रखो, यहाँ पर जहाँ जो था वहां पे वो रखना। हाँ, इधर उधर नहीं रखना, इसे वहां रख दो। कमाल है माँ, कल इतना बड़ा भूकंप आया लेकिन न्यूज़पेपर में उसकी कोई खबर ही नहीं छपी। ऐसे कैसे? हाँ नरेश, मैं भी सुबह जब मंदिर गई थी तो वहाँ पे लोगों को भूकंप के बारे में कुछ पता ही नहीं था। बड़ी अजीब सी बात है ना ये। हो सकता है माँ कि किसी किसी हिस्से में तेज झटके आए हैं, इसलिए हमें पता चला और बाकी लोगों को पता ही ना चला। हाँ, ये भी हो सकता है। अरे ये बाहर की दरार अभी तक भरी नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्टर को फोन भी किया था, अभी तक नहीं आया। दोबारा फोन करता हूँ उसे। ये मिट्टी जा कहाँ रही? सुबह से 50 बोरियां डाल चुके। और कितना काम बचे? देखिए ना सर, ये दरार तो भरने का नाम ही नहीं ले रही। अब हमारा टाइम खत्म हो चुका है, हम कल आएंगे। चलो भाई। चिता, क्या कर रही हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी गिर जाती तो। निहार जी, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगा। तुम इस दरार से दूर ही रहो प्लीज, मैं देखता हूँ। निहार जी, मुझे अंदर कुछ चमकता हुआ दिखा था, धूप की वजह से शायद चमका होगा। निहार जी संभल के। हाँ, एक सेकंड। हाथ क्यों डाल दिया? एक सेकंड देखने तो दो। निहार जी अंदर चल के देखिए, फिर से अंधेरा हो गया। चलिए अंदर चलिए निहार जी प्लीज। चिता, बस एक सेकंड, कुछ तो है। निहार जी, निहार जी क्या हो गया आपको? निहार जी हाथ निकाल। हे भगवान, निहार जी क्या हो? यार क्या हुआ? अरे क्या हुआ? निहार जी क्या हुआ? रुचिता, मजाक कर रहा हूँ, रिलैक्स। कुछ नहीं है, कोई स्टैचू या कोई मूर्ति है। तुम मुझे पीछे से पकड़ो, निकालते हैं। आप भी ना। सॉरी। निहार जी फिर से मजाक नहीं। नहीं रुचिता, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखो, खून भी निकल रहा है। कैसे लग गई आपको? चोके हल्का सही है, ठीक है। ये तो किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, बड़ी अजीब सी है ये। निहार, तू एक काम कर, इस मूर्ति का विसर्जन कर दे, वही ठीक रहेगा। पता नहीं कितने सालों से दफन है ये। अरे कोई कीमती मूर्ति भी तो हो सकती है ना। मैं आर्कियोलॉजिस्ट को बुलवाकर इसे टेस्ट करवा दूंगा। नहीं निहार,
मेरा दिल नहीं मान रहा है। कल सूर्योदय होते ही इसका विसर्जन कर देना तुम। ठीक है, अभी इसे अंदर लेकर चलते हैं। रुक जाइए निहार जी। मत लेके जाइए इसे। दादी जी, वैसे भी हमें ये मूर्ति विसर्जित ही करना है तो हम बाहर ही रखते हैं ना, घर के अंदर ले जाने की क्या जरूरत है। ऐसे किसी भी अनजानी मूर्ति को घर में बिना पूजा किए रखना शुभ नहीं मानते। तुम सही कह रही हो रुचिता। निहार, तू इसे बाहर ही रख दे। अरे मामूली सी मूर्ति है, आप लोग भी इतना सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ साइड पे रख देता हूँ। चलो पू, जल्दी जल्दी अपने सारे खिलौने पैक करो। हम इस घर में नहीं रह सकते, किसी को हमारी परवाह नहीं है, खास करके तुम्हारे डैडी को। नहीं मम्मी, डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी उनसे बात करके आता हूँ। मेरी बात सुनो, निहार तुम्हारे डैडी नहीं है, तुम्हारे बड़े पापा प्रतीक तुम्हारे डैडी है। जब तक वो हमें नहीं रोकते ना, हम इस घर में नहीं रुक सकते। चलो। बड़े पापा मेरे डैडी है? अब क्या बोल रहे हो मम्मी? सुनो, एक और सवाल ही नहीं तो ऐसा थप्पड़ मारूंगी ना तुम्हें अभी। पिंकू बेटा। दादी, दादी, क्या सच्चे बड़े पापा मेरे डैडी है? और मम्मी मुझे कहाँ लेकर जा रही है? उनसे कहो ना मत लेकर जाए। हाँ बेटा, तुम्हारे बड़े पापा ही तुम्हारे डैडी हैं। तुम्हारी मम्मी थोड़ी नाराज है ना, इसीलिए ऐसा बोल रही हैं। तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा, तुम यहीं रहोगे। मैं उन्हें मनाने ही तो आई हूँ। दिशा प्लीज, मेरे जिगर के टुकड़े को लेकर घर से मत जाओ। माँ जी, आपकी वो बहू है ना रुचिता, और 2 पोतियां, उन्हीं को अपने जिगर का टुकड़ा बना लीजिए। मुझे माफ कीजिए, मैं इस घर में नहीं रह सकती। आधे घंटे में मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझे किसी भी तरह इस घर में प्रवेश करना ही होगा। अगर इन्होंने मुझे विसर्जित कर दिया तो मैं अपनी मंजिल कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी। रुचिता की वजह से मैं आज घर में प्रवेश नहीं कर पाई, और पिछली बार महिषा को मारकर रुचिता ने मेरा धरती पर प्रवेश रोक दिया था। निरंजन, भगवान की जीत का समय खत्म और शैतान की जीत का समय शुरू। हर हर महादेव। इस जन्म में ना सही, लेकिन तू और तेरी देवी से हम अगले जन्म में बदला लेने जरूर आएंगे। ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इस बार कोई चूक नहीं होगी। मैं धरती पर अपनी स्थापना करवा कर रहूंगी, तभी लोग मेरी पूजा करेंगे। यहाँ इसी जगह मेरा मंदिर बनेगा और पूर्णिमा की रात को मैं अपने इस मकसद को अंजाम दूंगी। ये बाहर क्या हो रहा है?
खाटू जी, ये अचानक से क्या होने लगा? प्लीज खाटू जी, सब सही रखना। रूही, क्या हुआ? आज आपने अपना प्रसाद भी नहीं खाया, वैसा का वैसे ही रखा है। ये लो, जल्दी से खाना। मम्मी, पिंकू सच में चला जाएगा क्या? मुझे पता नहीं बेटा, चलो ऊपर चलते हैं। रुचिता, इस बार तुम मुझे किसी भी हाल में नहीं रोक सकती। चलो। मम्मी, हमारा जाना जरूरी है क्या? चुपचाप चलो तुम। दिशा, एक बार फिर सोच लो, पिंकू मेरे बेटे की तरह है। प्लीज प्लीज रुक जाओ दिशा, प्लीज उसे मत लेकर जाओ। लेकिन ये आपका बेटा तो नहीं है ना, और जिसका बेटा है उसे इसकी जरा परवाह नहीं है। और अगर मैं इस घर में रुक भी गई तो हमेशा दूसरी औरत कहलाऊंगी, और मेरा बेटा बिना पिता के नाम का होगा। इसलिए सही यही होगा कि मैं अभी इस घर से चली जाऊं। दिशा, कम से कम माँ के बारे में तो सोचो। क्यों? जब इस घर में कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? अगर आप मेरे पापा हो तो आप मुझे जाने से क्यों नहीं रोक रहे हो? चल पिंकू, यहाँ तेरी कोई नहीं सुनेगा। दिशा प्लीज पिंकू को बाय तो बोलने दो। पिंकू, ये लो बेटा, ये तुम्हारे लिए। माँ कहाँ है? पता नहीं पिंकू का जाना कैसे बर्दाश्त करेंगी। आंटी, नहीं, ऐसे रोते नहीं। पिंकू नहीं जा सकता। पिंकू ये घर छोड़कर मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। पिंकू, पिंकू, मेरा पिंकू, मेरा पोता इस घर का वारिस, ये घर छोड़कर जा रहा है और वो सपना की उठाई दो कौड़ी की लड़की इस घर में रहेगी, कोयल परिवार में राज करेगी।
दादी से मिलना है। कोई जरूरत नहीं। नहीं जाना मुझे। चलो बोला ना। पिंकू कहीं नहीं जाएगा। अगर पिंकू इस घर से गया तो मैं कूद कर जान दे दूंगी। नहीं नहीं माँ प्लीज। आप प्लीज अब शांत हो जाइए, नीचे आ जाइए। पिंकू नहीं जाएगा कहीं माँ, प्लीज प्लीज नीचे आ जाइए ना। तू पहले नीचे आ, नीचे आ, हम बात करते हैं ना। नीचे आ जल्दी। मुझे आश्वासन नहीं वचन चाहिए। बोलिए पिंकू कहीं नहीं जाएगा। नहीं पूनम। दिशा 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 प्लीज प्लीज तुम पिंकू को लेके मत जाओ। पूनम अपने आप को क्या कर लेगी पता नहीं। प्लीज प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पिंकू को लेके मत जाओ प्लीज। दिशा पिंकू को इस घर में बहुत प्यार मिलेगा। तुम खुद ही देखो ना मॉम पिंकू को रोकने के लिए किस हद तक गुजर रही है। देखो दिशा प्लीज हमारी बात मान लो, प्लीज रुक जाओ प्लीज। मम्मी दादी को बचा लो, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं पिंकू ऐसे रोते नहीं, दादी को कुछ नहीं होगा। दिशा प्लीज सबकी बात मान जाओ, रुक जाओ ना। मैं इनकी इधर धमकियों से नहीं डरने वाली। हाँ मैं इस घर से जाके रहूंगी, मेरे पिंकू के लिए यही सही है। मैं इस घर में और नहीं रुक सकती। चल पिंकू चलो मेरे साथ। नहीं जाना है मुझे। चलो दिशा प्लीज। दिशा रुक जाओ दिशा। पूनम मॉम दिशा देखो, तुमसे जो भी कोई गलतियां हुई है वो हमने माफ कर दी है। तुम्हें इस घर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हें घर में कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन प्लीज प्लीज तुम पिंकू को यहां से लेके जाने की बात मत करो। पिंकू के बगैर पूनम नहीं रह पाएगी। प्लीज बेटा। थैंक यू बेटा। यही तो मैं चाहती थी। मैं जानती हूँ कि पिंकू माँ जी की कमजोरी है। उस पे एक बार हथौड़ा मारूंगी और मेरा जिंदगी भर का काम खत्म। दादी मैं आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं दादी। आप यहीं रहोगे हमारे साथ और दादी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि पिंकू को रोकने के लिए पूनम इस हद तक चली गई। मेरा बच्चा, मेरे लाडले सा, अच्छा बैठ जा। तू अपनी दादी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा ना, अपनी दादी के पास रहेगा, है ना? और तेरी माँ मानी कैसे? उसने तो जिद पकड़ ली थी कि वो तुझे लेकर मुझसे दूर ही चली जाएगी, फिर कैसे मान गई? दादी आप मम्मी को मनाने के लिए रेलिंग से कूदने वाले थे, अगर आपको कुछ हो जाता तो?
मैं रेलिंग से कूदने वाली थी। भगवान, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? माँ, क्या कहा आपने? आपको कुछ याद नहीं है? आप कूदने वाली थी तभी तो मैं आपकी बात सुनकर रुक गई। कहीं कुछ उल्टा बोल दिया तो कहीं दिशा पिंकू को ले न जाए। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे क्यों नहीं याद है? पिंकू के लिए तो जान दे दूं मैं। दिशा, तुम पिंकू को मुझसे दूर लेकर कभी मत जाना। लेकिन माँ जी, पिंकू को अभी सुलाने के लिए तो लेके जाना होगा। गुड नाइट दादी। गुड नाइट, गुड नाइट। माँ, मैं आपके बालों में तेल लगा दूं, आपको अच्छा लगेगा और आराम भी मिलेगा, और फिर मैं आपके बाल बांधूंगी। मेरे बाल कैसे खुल गए मेरे? माँ, आपने तब, आपको याद नहीं? एक काम करो, ये तेल मुझे दे दो, मैं लगा लूंगी। तुम जाओ। माँ को कुछ याद कैसे नहीं? इस घर में ये रुचिता ही है जो मेरे मकसद के आड़े आ सकती है। मुझे इसको काबू करना होगा। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें